नए साल के शुरू होने से पहले अपने घर ले आना। ये चीज माँ लक्ष्मी की होगी आपके ऊपर, कृपा आप सभी पर। माँ लक्ष्मी की पूरे साल कृपा बरसती रहेगी। इसलिए ज्योतिष में ऐसे कुछ वस्तुएं हैं जो नए साल पर आप लेकर आते हैं तो सुख, समृद्धि और आपकी आर्थिक स्थिति, आपका भाग्य, सब कुछ आपका साथ देने लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हैं और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वास्तु टिप्स की बात करें तो धन संबंधी मुश्किलों को दूर करने के लिए इस नए साल के पहले दिन कुछ खास चीजें हैं, उनको आप जरूर लेकर आएं। वैसे तो बस अब नया साल आ ही चुका है और पहले दिन की बात ही अलग है, क्योंकि इस दिन तमाम तरह के लोग पिकनिक मनाते हैं, जगह जगह घूमने जाते हैं, घर में ही पार्टी करते हैं, बहुत तरह की चीजें होती है। नया साल शुरू होने के पहले घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूर लाएगा ताकि खुशहाली, सुख, समृद्धि पूरे साल भर बनी रहे और धन खुद चलकर आए तो घर में लाने से बरकत होती है। तो पहली वस्तु जो आप अपने घर में लेकर आए, जिससे आपका भाग्य बढ़ेगा, आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी, और वो पहली वस्तु है ठोस चांदी का हाथी। तो नया साल शुरू होने के पहले आप चांदी का हाथी ले आएं। वैसे देखिए, चांदी का भी हाथी आप ला सकते हैं, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपको दुकान में स्टील का ठोस छोटा सा हाथी भी मिल जाएगा, परंतु लेकर जरूर आएं, क्योंकि केतु का बुरा प्रभाव, राहु केतु का जो बुरा प्रभाव होता है, इससे मुक्ति आपको चांदी का हाथी ही दिलाता है और आप नौकरी, व्यापार में उन्नति भी करने लगते हैं, क्योंकि हाथी रखने से घर में सुख शांति होती है और आकस्मिक रूप से बाधाएं, समस्याएं जो हैं वो परेशान नहीं करती। दोस्तों, दूसरी वस्तु बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, दूसरी वस्तु है धातु का कछुआ। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम जो वस्तु आपको सभी लाना है, कोई भी एक ले आइएगा। अपनी सुविधा के अनुसार अपने पॉकेट देखकर तो आप घर में एक धातु का छोटा सा कछुआ ले आए। बहुत सारे लोग मिट्टी का कछुआ, लकड़ी का कछुआ भी लाकर रख देते हैं, पर यह सही नहीं है। आप मिट्टी का या लकड़ी का मत लाइए, बस आप धातु का ले आए, चाहे वो धातु चांदी हो, पीतल हो, कांसा का हो, कोई बात नहीं। और इसको जब भी रखें, आप अपने घर के उत्तर दिशा में एक पानी भरे हुए बर्तन में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होगी, सुख समृद्धि आएगी। 15 दिन में पानी चेंज करते रहिएगा, इन तो उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं तीसरी वस्तु के बारे में, जो है लाफिंग बुद्धा। वैसे तो आप कहेंगे ये हमारे संस्कारों में नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है। कोई बात नहीं, आप अगर उस धर्म को मानते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि रखने से बुरा नहीं होता। हमेशा ही उत्तर पूर्व की ओर रखिए, इससे धन की कमी नहीं होती और घर का हर व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता है। कहने का मतलब इतना सुकून होता है कि मुस्कुराहट उसके चेहरे से छीनी नहीं सकती। दोस्तों, एक बार पूरी सत्ता के साथ कमेंट सेक्शन में जय मान लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। दोस्तों, स्वस्तिक, जो कि हमारे धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, समझा जाता है अगर चांदी का स्वास्तिक आप अपने घर में रखते हैं, अगर पहले से है तो लाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। परंतु रखेंगे कैसे? देखिए, जो स्वास्तिक अगर आप पूजा के लिए लेकर आ रहे हैं, उसकी पूजा करना चाहते हैं, तो कोई भी एक प्लेट में उसको रखिएगा और स्वास्तिक हमेशा ही सीधा बना हो। उल्टा स्वास्तिक भूलकर भी आप मत रखिए, उसको सीधा रखिए। ये उल्टा स्वस्तिक है, ऐसे नहीं रखना। अगर आप गले में पहनना चाहते हैं तो गोल घेरे के अंदर स्वस्तिक हो, वही वाला लाइएगा और इस दिन आप धारण कर सकते हैं। खुला स्वास्तिक मत पहनिए, वरना इसकी ऊर्जा आप समेट नहीं पाएंगे, मुश्किलों में पड़ जाएंगे। इसलिए गोल घेरे के अंदर वाला स्वस्तिक पहने चांदी का हो तो अच्छी बात। और आप अगर किसी और धातु का लाना चाहते हैं तो आप स्वास्तिक का निशान भी ला सकते हैं,
क्योंकि स्वास्तिक संस्कृत में सु और अस्थि से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है शुभ, तो घर में इसे लाने से घर में धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और घर में शुभता आती है। और पुराणों में स्वास्तिक को मां लक्ष्मी और गणेश जी का प्रतीक समझा गया है, तो यकीनन जीवन में धन, सुख, बुद्धि सब आएगा। अगली चीज है मोर का पंख। मोर का पंख जो कि सबसे ज्यादा शुभ और चमत्कारिक भी है। मोर के पंख को भाग्यवर्धक समझा जाता है और यह भी समझा जाता है कि मोर पंख जहां होता है वहां भाग्य के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और तमाम रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। यहां तक कि शनिदेव, राहु केतु के बुरे प्रभाव से भी मोर का पंख आपकी रक्षा करता है। बस सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आप ये नहीं कि ढेर सारा मोर पंख ले आए, नहीं, बल्कि एक लाए या फिर 3 लाए। जोड़े में मत लाइएगा, 1 या 3 लाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लाकर अपने डाइनिंग एरिया में रखे। अगली चीज है गोमती चक्र। भले ही ये साधारण सा पत्थर खूबसूरत सा दिखे, परंतु गोमती नदी में मिलने के कारण इसको गोमती चक्र कहते हैं जिस घर में गोमती चक्र होता है उस घर के व्यक्ति को शत्रु बाधा, तंत्र बाधा परेशान नहीं करता। अगर आप गोमती चक्र लाकर एक की डिब्बी या प्लास्टिक के ही डिब्बे में सिंदूर डालकर उसमें गोमती चक्र रखते हैं, पीले कपड़े में लपेटकर उस डिब्बी को तिजोरी में रखते हैं, तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती और इसको आप हमेशा अपने तिजोरी में ही रखिएगा। धन स्थान पर मां लक्ष्मी की चरण पादुका अगर आपके लिए संभव हो तो छोटा सा एक चरण पादुका जरूर ले आइए और अपने घर के पूजा स्थान पर रखें। कहते हैं जहां मां लक्ष्मी के चरण होते हैं वहां कभी किसी चीज की कमी ही नहीं हो सकती। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी की एक फोटो जरूर घर में लगाइए। इससे 5 दिशाओं से हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधा आएगी ही नहीं। अगर पहले से आपके घर में ऐसी तस्वीर है तो फिर लाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, थोड़ा सा धनिया जरूर खरीद कर ले आइए और लाकर अपने घर के पूजा स्थान पर मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धनिया रखें, उसमें पानी डालें, एक सिक्का रख दें। अगले दिन इस धनिये को निकालकर घर की मिट्टी में बो दें और जो सिक्का है उसको संभाल कर अपने पर्स में रख लें, वो खर्च मत कीजिएगा। धनिये का पेड़ उगने के बाद ये बताएगा कि पूरा साल कितना धन आएगा। वैसे थोड़ा सा सूखा धनिया भी आप अपने घर में पूरब स्थान पर मिट्टी के बर्तन में रख दें तो घर में झगड़े, लड़ाई, विवाद नहीं होते हैं और पूरे घर में सुख शांति बनी रहेंगी। अगली चीज है लघु नारियल। मान्यता है कि लघु नारियल को अगर लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखा जाए और अगले दीपावली तक इसको संभल कर रखे तो महालक्ष्मी लंबे समय तक आपके घर में निवास करती है, स्थिर रहती है और सिर्फ आप दीपावली के समय इसको आप फिर से बदल सकते हैं। दूसरा, नारियल लाके तिजोरी में रख लें, पहले वाला नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। घर में धन, समृद्धि, बरकत बनी रहेंगी। अगली चीज है मोती शंख। वैसे तो ज्यादा लोगों के घरों में मोती शंख होता है। इसमें चावल के दाने डालकर इसको सफेद कपड़े लपेटकर सिद्ध करके स्थापित कर देते हैं। वैसे तो दक्षिणावर्ती शंख या फिर मोती शंख दोनों ही अलग है, दोनों का महत्व अलग होता है, परंतु मोती शंख अगर आप लाकर अपने धन स्थान पर रखते हैं, पूजा पाठ कर सफेद कपड़े में लपेटकर, तो आपका व्यापार भी बढ़ता है, धन का भंडार बढ़ता जाता है और धन की कमी कभी नहीं होती। अगली चीज है तोता। वास्तु कहता है कि उत्तर दिशा में अगर तोते की तस्वीर, पोस्टर या कैलेंडर आप लटकाए तो बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तोता प्रेम का प्रतीक है, वफादारी का प्रतीक है, लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक है, तो तोता सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए घर में बीमारियां, डिप्रेशन, निराशा, गरीबी, ये सभी चीजें नहीं परेशान करती और तोता घर में अगर रखें तो इसके फायदे आपको जल्दी मिलते हैं, क्योंकि जीवन में खुशियां बढ़ती जाती है और सब दुखों का अंत आपके घर में जरूर होगा। आपके घर में मनी प्लांट नहीं तो ले आए, क्योंकि नए साल का मौका है। घर में किसी भी तरह आप अगर लाकर मनी प्लांट लगाते हैं तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है। वैसे कहा जाता है कि मनी प्लांट खरीद कर नहीं लगाना चाहिए, कहीं और से लेकर आए, चुपके से और लगाए तो ज्यादा बरकत देता है। वैसे ये आपके ऊपर है, क्योंकि सच तो यही कि खरीद कर ना लाकर अगर कहीं और से आप चुपके से ले आते हैं और लगा लेते हैं, ये ज्यादा देता है।
वैसे तुलसी का पौधा अगर आपके घर में नहीं है, ठंड का मौसम हो सकता है, खराब हो रहा हो, तो एक नया भी लाकर लगा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा शुभ है, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा, तुलसी का पौधा, ये सभी चीजें आपके घर में होना न केवल आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता है, बल्कि जीवन की तमाम मुश्किलों से आपको बाहर निकालता है। बहुत सिंपल है, पर नए साल के पहले दिन इन चीजों में से 10 चीजों में से कोई भी एक चीज, या आप चाहें तो 2 सोमवार 5 चीज भी ला सकते हैं। लाकर आप रखिए, क्योंकि ये चीजें आपके जीवन में खुशियां बढ़ाएगी, धन भी देगा, मुश्किलों को दूर रखेगा, और जो चेहरे पर आपके एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट है वो कायम रहेंगी। परंतु उसके लिए एक और प्रयोग करना होगा, और वो है अशोक का पेड़। अशोक का मतलब है शोक दूर होने वाला है। माँ सीता भी इसी पेड़ के नीचे थी और उनका दुख दूर हुआ था। आपने हमेशा ही देखा होगा पार्क में बड़े बड़े महल के बाहर में, क्योंकि ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो जीवन के इस हर दुख को हर लेता है। वैसे आप मोर पंखी का पौधा भी लगा सकते हैं घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, परंतु मोर पंखी का पौधा हमेशा जोड़े में ही लगाया जाता है। अगर एक सूख भी जाए तो तुरंत लाके दूसरा लगाइए, और सूखा हुआ तुरंत घर से बाहर निकाल दें। फिर देखिए पूरा साल कैसे खुशियों में बदल जाता है। दोस्तों, कहा जाता है इससे माँ लक्ष्मी खुद ही दौड़ी चली आती है। इतनी पावर होती है, इतनी चमत्कार एक मिट्टी होती है। इससे दोस्तों नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जो लोग तुलसा जी अपने घर में नहीं लगाते हैं, तुलसी जी को मुख्य दरवाजे पर लगाना बहुत ही अच्छा समझा जाता है, लेकिन बहुत से लोगों के मुख्य द्वार पर तुलसी जी लगाने की जगह नहीं होती है। तो आप अगर मुख्य द्वार पर तुलसी जी नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है हमारे मेन गेट पर, तो आप तुलसी जी की मिट्टी जो मैंने बताई है, आपको तुलसी जी की मिट्टी जो है वो आपको लेनी है। परंतु याद रखिए कि नई तुलसी जी की मिट्टी नहीं लेनी है जो आपके बहुत टाइम से लग रही है। तुलसी जी उसी की मिट्टी लेनी है, और उस मिट्टी को लेकर हल्दी मिलाकर ऐसे एक छोटी सी कुंडली बनाएं और अपने मेन गेट पर कहीं भी आप लगा सकते हैं। आप देखेंगे इतना चमत्कारिक असर होगा आपके घर में। नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वो कभी प्रवेश नहीं कर पाती है। जब भी आप उस गेट से निकलेंगे, आपके अंदर जो नकारात्मकता होगी वो खत्म होगी। इस तरह से बहुत ही चमत्कारिक मिट्टी होती है। आप जरूर इसका उपयोग करिएगा। अगर आप मेन गेट पर जो तुलसी जी का पौधा नहीं लगा पा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको लग रहा है, आप तब भी करिए ये उपाय। दोस्तों, महालक्ष्मी का वास ऐसे ही घर में होता है जहां पर तुलसी जी की पूजा होती और पूजा पाठ होती है और साफ सफाई होती है। तो इन चीजों को भी जरूर मायने रखिए। जूते चप्पल कभी ना बिखरे रखिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो महालक्ष्मी जरूर ही आपके घर में आएंगी और स्थायी निवास बना लेंगी, और जो नेगेटिविटी होती है वो आपके घर से दूर रहेगी। तो जरूर करिएगा दोस्तों ये अचूक उपाय। इसके अलावा दोस्तों और भी तुलसी जी की मिट्टी के फायदे होते हैं। अगर आप कहीं भी कोर्ट कचहरी जाते हैं, अगर कोई भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, यदि आप तुलसा जी जो तिलक होता है अगर आप अपने माथे पर लगा कर जाते हैं तो आपके सारे काम बन जाते हैं। बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है दोस्तों ये। दोस्तों, यदि आपका वाहन बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, तुलसी जी की थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसे गीला कर लीजिए और उसका एक स्वास्तिक अपने वाहन पर बनाते हैं, तो आपका जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त बार बार वाहन हो रहा है वो सही रहेगा, और माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ तुलसी की कृपा मिलेगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।